तो भाई लोग अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 9:30 बज रहे हैं। डेट है 28 अक्टूबर और इन दोनों मूवी सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन पहले अभी तक कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कितने शोज हैं, फिलिंग फास्ट कितने, फुल कितने, क्या रिस्पॉन्स है, सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आराम से बैठ के रिलैक्स बैठ के भाई साहब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले मैं आपको शोज की अपडेट देता हूं कि सिंघम अगेन को कितने मिले, भूल भुलैया 3 को कितने मिले, क्या सीन चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा सुनिएगा। जयपुर आप सबको पता है आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन है, राज मंदिर। राज मंदिर की बात करूं, वहां पर 3 शोज मिले हैं सिंघम अगेन को, 2 शोज मिले हैं भूल भुलैया 3 को। और गाइज ये 60-40 का सीन हुआ है दिवाली रिलीज के लिए। अब गाइज यहां पर जो सिंघम अगेन को 3 शोज मिले हैं उनकी टाइमिंग है सुबह 9:30, दिन को 12:30 और उसके बाद रात के 9:30। और भूल भुलैया 3 को दिन के 3:30 एंड भाई शाम के 6:30। राज मंदिर के अंदर एक बार फिर बता दूं, सिंघम अगेन को 3 शोज एंड भाई भूल भुलैया 3 को 2 शोज। इसके बाद सुनिएगा, राज मंदिर यूजुअल शोज 12:30 PM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:30 PM हैव बीन स्प्लिट इन द 2:2 रेशियोज, यानी कि 50-50 के रेशियो से। एंड 9:30 AM शो हैज बीन एडेड फॉर सिंघम अगेन ड्यू टू द फेस्टिवल फॉर दिवाली एटसेट्रा। द showcasing is getting exciting with the change etc etc। इसके बाद पीवीआर आइनॉक्स की बात, सिंघम अगेन को 60% शोज मिल चुके हैं ऑफिशियली। पीवीआर आइनॉक्स एंड अदर मल्टीप्लेक्स चेन्स भी हैं। सिंघम अगेन को 60% ऑफिशियली शोज मिल चुके हैं, भूल भुलैया 3 को 40% शोज मिल चुके हैं। इसके बाद गाइस जो मेरे पास न्यूज है भूल भुलैया 3, उसके भाई अभी लगभग दिन को ही मैं देख रहा हूं, हर 1 घंटे में 1000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो रही हैं बुक माई शो पे। अब देखो, मैंने सुबह एडवांस बुकिंग रिपोर्ट वाली वीडियो बनाई थी लगभग 8 बजे के आसपास, उसके अंदर आज सुबह ही 8 बजे बनाई थी। उसमें क्या बताया था कि कल पूरे दिन बुक माई शो के ऊपर भूल भुलैया 3 के लगभग 9.5 थाउजेंड यानी कि 9,500 टिकट सोल्ड आउट हुए थे। अब कल सुबह फिर मेरी वीडियो लगभग 8 बजे के आसपास आ जाएगी इन दोनों की अपडेटेड एडवांस बुकिंग पर। तो देखते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूं हर 1 घंटे में 1000 टिकट्स सोल्ड आउट, 1500 टिकट सोल्ड आउट, इसी के गाइस आसपास चल रहा है। उसके बाद यूएसए की बात करूं, सिंघम अगेन के 3,500 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, भूल भुलैया 3 के 3000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं यूएसए के अंदर। ये तो गाइस रिपोर्ट थी ओवरऑल। अब मूव करते हैं जरा एडवांस बुकिंग की तरफ। सबसे पहले भाई साहब यहां पर भूल भुलैया 3 की देख लेते हैं कि क्या कुछ हो चुका है। तो मैं जरा पेज को रिफ्रेश कर लूं, तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं 3 दिन रहते हैं, रात के 9:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी तक 48 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसी के साथ 18,915 यानी कि 19,000 टिकट से सोल्ड आउट। 232 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 1500 शोज, 1500 शोज, 232 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 19,000 शोज एंड 48 लाख की एडवांस बुकिंग। लेकिन ये विदाउट ब्लॉक सीट्स है। अगर मैं विद ब्लॉक सीट्स बताऊं, जो कि डायरेक्ट ऑडियंस थिएटर भी गई है, वहां पे भी जाके टिकट बाइंग की है, तो वो बनते हैं 1.12 करोड़, यानी कि 1 करोड़ एडवांस बुकिंग में क्रॉस हो चुका है। इसके बाद अगर मैं शोज पे आ जाऊं, मैं डायरेक्ट आपको स्टेट वाइज नहीं रीजन वाइज बताऊंगा। दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो 116 शोज, 4 फिलिंग फास्ट 1 फुल। मुंबई के अंदर 89 शोज, 3 फिलिंग फास्ट 1 फुल। पुणे में 65 शोज, 2 फिलिंग फास्ट। बेंगलुरु में 10 शोज, हैदराबाद में 15 शोज, कोलकाता में 3 शोज। अहमदाबाद में अभी तक सबसे तगड़ा रेस्पॉन्स है, 170 शोज, जिसमें 3 फिलिंग फास्ट, 14 फुल, 14 फुल। चेन्नई में 8 शोज। सूरत की बात करूं तो 90 शोज, 1 फिलिंग फास्ट, 2 फुल। जयपुर की बात करूं 13 शोज, 1 फुल। उसके बाद चंडीगढ़ में 10 शोज, भोपाल में 13 शोज हैं जिसमें 2 फिलिंग फास्ट। लखनऊ में 18 शोज, 2 फिलिंग फास्ट, 5 फुल, नॉट बैड। आगरा की बात करूं तो 25 शोज हैं, 4 फुल हैं। अमृतसर में 5 शोज, 1 फुल। उसके बाद भाई साहब आ जाता
जाता है, बरनागर में आ जाता है जी 15 शोज, देहरादून की बात करूं तो 12 शोज 4 फिलिंग फास्ट, उसके बाद भाई साहब इंदौर में आ जाऊं तो 15 शोज, उसके बाद कानपुर में 27 शोज 2 फिलिंग फास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो भूल भुलैया 3 को एक मोमेंटम मिल चुका है। आपको मैं फिर बता दूं, मैंने लास्ट अपनी भी किसी वीडियो में बताया था, अभी तक इन भले ही इधर रिपोर्ट आ चुकी है कि 48 लाख की एडवांस बुकिंग है, 1 करोड़ प्लस की विद ब्लॉक सीट्स हो चुकी है, तो ये लिमिटेड एडवांस बुकिंग है भाई, प्रॉपर ऑफिशियली एडवांस बुकिंग अभी तक दोनों मूवीज की स्टार्ट हुई है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर भूल भुलैया 3 की रिपोर्ट मैंने आपको दी, लेकिन सिंघम अगेन की ये वाली कोई रिपोर्ट नहीं है कि कितने टिकट सोल्ड आउट हुए, कितने फिलिंग फास्ट हैं, फुल कितने हैं, टिकट्स की प्राइस क्या है, शोज कितने नहीं। हो सकता है मैं जब सुबह अपडेटेड रिपोर्ट बनाऊंगा 8 बजे तक तो उसमें भाई साहब ऐसी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन अभी तक तो भाई साहब नहीं है। यस मेरा भाई, तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं होप करता हूं कि कल तक ओपन हो जाए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इन द सेंस इस वजह से कि पहले गाइस देखो, अगर मैं सही में आपको सालार की एग्जांपल देता आया हूं पिछले 2-3 दिनों से कि सालार की एडवांस बुकिंग भी तेलुगु जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें 1 से 2 दिन पहले ओपन की गई थी, लेकिन इशू ये था कि वो अकेली तेलुगु में रिलीज हुई थी ना, उस टाइम कोई क्लैश नहीं था, हिंदी में क्लैश था ना डंकी के साथ, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज में तो नहीं था ना उधर। तो यहां पर भाई साहब 2 मूवीज का एक ही दिन में बड़ा क्लैश है, तो जितना लेट एडवांस बुकिंग उतना इशू। अब देखो ना, भूल भुलैया 3 का पब्लिक तो समझ रही है बुकिंग ओपन है, नहीं ओपन अभी तक तो मेकर्स ने पोस्टर भी नहीं डाला, अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। दूसरे साइड पे सिंघम अगेन के मेकर्स तो अलग ही खेल खेल रहे हैं। तो मैं फिर से 2 रीजंस बोलूंगा कि अभी तक इनकी सेटलमेंट नहीं हुई शोज को लेकर, जो हमें रिपोर्ट बताई जा रही है वो झूठी है। दूसरी रीजन जो मुझे समझ में आती है कि मेकर्स जस्ट हाइप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जिसको देखो, कमेंट्स देखो, वीडियोस देखो, ट्वीट्स देखो, एक ही भाई साहब बात है कि बुकिंग के दर है, हमने टिकट बाइंग करनी है, अभी तक शोज की कोई अपडेट नहीं है, ये वो एटसेट्रा। तो या तो मेकर्स हाइप बढ़ा रहे हैं, अगर तो गाइस ऐसा है तो आई थिंक सो ये नहीं सही, क्योंकि क्लैश है मेरा भाई। जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डे 1 में सिंघम अगेन 50 करोड़ प्लस जा सकती है, भूल भुलैया 3 तो जिस तरह मैं 30 करोड़ बोल रहा हूं, लेकिन अलग ही लेवल पर ये जाती दिख रही है। तो गाइस अगर ऐसा हुआ तो भाई अभी एडवांस बुकिंग ना ओपन होने के बाद क्या होगा, बाकी जैसी कोई रिपोर्ट मिलती है तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी 28 अक्टूबर रात के 9:30 बजे तक की ये लेटेस्ट रिपोर्ट थी। सुबह मेरी वीडियो आएगी लगभग 8 बजे के आसपास, तो उसमें अपडेटेड डाटा दूंगा, क्योंकि जैसी सुबह स्टार्ट होगी तो 2 दिन बच जाएंगे। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली में थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक शिकायत आपके हाथ में माइक देने से पहले एक शिकायत है कि आप मराठी फिल्म क्यों नहीं निकल रहे हो? मेरी फिल्म मराठी होती है, उसमें हिंदी एक्टर्स होते हैं। बाजीराव सिंघम महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है, एंड सिंघम को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और मैं चाहूंगा कि 1 नवंबर को उसका जो नया पार्ट आ रहा है उतना ही प्यार आप दीजिएगा। सिंघम को कल्ट कैरेक्टर आप लोगों ने बनाया, खास करके महाराष्ट्र की ऑडियंस ने, तो वही प्यार आप हमें इस बार भी दीजिएगा, बस यही उम्मीद करता हूँ। एंड हैप्पी दिवाली।